चैप्टर का नेम क्या है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन आई के बारे में। तो आई होती क्या है? हम कोई भी चीज अभी देख पा रहे हैं, किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं? आई। तो आई क्या, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम क्या है, अनेबल है टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, जो भी चीज कलर देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हैं? आई। तो आई एक है क्या, वैसे ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। और वो ऑर्गन बहुत क्या है, सेंसिटिव है। बहुत क्या है, सेंसिटिव है। तो जो हमारी आईज होती है कुछ ऐसी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ह्यूमन आई क्या होती है? सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है? सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, which enable us to see the colorful world। बात समझ आई? आई क्या है? सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, जिसकी मदद से हम क्या देख पा रहे हैं? वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, चारों तरफ जो भी आपके कुछ है, जिन चीजों को आप देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो? आई की वजह से। ठीक है, अब देखो इधर, उसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। देखो ये हमारी कौन सी आई है? ह्यूमन आई। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? लेंस। क्या है? लेंस। लेंस के आगे यहाँ पे एक छोटा सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जैसा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये आईज हो गई। ठीक है, जो ये बीच में क्या है, ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या है? प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल। ठीक है, अब उसमें और किसी में दिखा, इसमें दिखा सकते हैं। ये क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल के साइड में क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। ये जो हमारी, जिसको हम, ये ऊपर होती है, इसको क्या बोलते हैं? आईलिड। क्या बोलते हैं? आईलिड। ठीक है, अब देखो हमारे को जो जो पढ़ना है, जो सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग में जो होता है हमारा, क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। अभी मैं आपको एक सिंपल डायग्राम में दिखाता हूँ, जो आपका एनसीईआरटी का हो। ये रहा। ठीक है, जो सबसे आउटर एरिया है वो क्या है हमारा? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? क्या होता है? एक ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ट्रांसपेरेंट पार्ट है, टू प्रोवाइड, जो लाइट आ रही है उसका रिफ्लेक्शन कराने के लिए। देखो रिफ्लेक्शन पता है तुम्हें क्या होता है? पढ़ाया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जब आंख में लाइट जाएगी, तो जो सबसे पहले सरफेस है वो व्हाइट व्हाइट है पूरा। क्या है? व्हाइट व्हाइट, जिसको हम ट्रांसपेरेंट सरफेस बोल रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जिसमें से लाइट अब अंदर जाएगी, तो वहां से क्या होएगा? रिफ्रैक्शन क्या होएगा? स्टार्ट होएगा। रिफ्रैक्शन क्या होएगा? स्टार्ट। तो कॉर्निया क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, जहां से रिफ्रैक्शन क्या होता है? स्टार्ट होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? स्टार्ट। तो इट प्रोवाइड द रिफ्रैक्शन ऑफ, किसका रिफ्रैक्शन? लाइट का, लाइट रेज का। इट प्रोवाइड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। बात आई समझ में? तो ये हमारा क्या है? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आता है हमारा? आइरिस आता है। और क्या आती है? प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? ये जो मेरी आंख में जो ब्लैक सा पार्ट है छोटा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जिसमें से आंख के अंदर लाइट एंटर करती है, जिसमें से लाइट एंटर करती है। देखो बेसिक बताता हूँ, जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे। जो ये हमारा ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। तो जो लाइट एंटर कर रही है, लाइट जो यहाँ से आ रही है, जो यहाँ पे एंटर करेगी, तो वो एंटर किससे करती है? प्यूपिल से करती है। क्या करती है?
प्यूपिल से। अब प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है, प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा बड़ा, उसकी हेल्प कौन करता है, आइरिस। कौन हेल्प करता है, आइरिस। प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होएगा तो वो कौन हेल्प करेगा, आइरिस। जैसे तुमने कभी देखा होगा, अभी हम फॉर एग्जांपल बहुत रोशनी में बैठे हैं, अगर मैं एकदम से लाइट बंद कर दूं तो हमारी जो आइस प्यूपिल का साइज होएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि अभी तो बहुत सारी आ रही थी लाइट आंख के अंदर, एकदम से लाइट आना क्या हो गया, बंद, कम हो गया। तो कम हो गया तो प्यूपिल को तो लाइट ज्यादा और चाहिए, तो वो अपना साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज। ऐसे ही अगर मैं किसी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, डार्क रूम में बैठा हुआ हूँ, तो वहां पे लाइट क्या है, कम है, तो मेरा प्यूपिल का साइज जो है वो है। जैसे ही अगर मैं बाहर लाइट में निकला तो पहले लाइट रे क्या आ रही थी, कम आ रही थी, एकदम से क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो जो प्यूपिल का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। तो दो बात समझ आई, दो पॉइंट करें। पहला क्या, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट सरफेस है जो क्या कर रहा है, लाइट को हेल्प करने, जहां से जो लाइट है हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, जिसके अंदर से लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। जिसके अंदर से लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। बात समझ आ गई। तो इसको और क्या बोल सकता हूँ, प्यूपिल को विंडो ऑफ द आई। क्या बोल सकता हूँ, विंडो ऑफ द आई। जैसे हम यहाँ पे एंटर किए, बाहर वाले गेट से एंटर किए, तो इसका विंडो क्या हो गया, वो हो गया। समझ आई। ऐसी आई का जो विंडो है वो कौन है, प्यूपिल है। आई का जो विंडो है वो कौन है, प्यूपिल है। तो प्यूपिल को हम क्या बोल सकते हैं, विंडो ऑफ द आई। ठीक है। और आइरिस क्या है, ठीक है, आइरिस क्या कर रही है, हेल्प कर रही है प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा करने में। कौन हेल्प करता है, आइरिस। तो क्या बोल सकते हैं, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस किसके साइज को कंट्रोल करती है, प्यूपिल के। आगे बात समझ में। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, प्यूपिल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। अब कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में एक लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। तो एक क्या है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो हेल्प कर रहा है रिफ्रैक्शन के लिए। जो हेल्प क्या किसके लिए कर रहा है, रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम क्या होता है, चेंज। कॉर्निया से रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है, लाइट एंटर हो रही है यहां से। देखो जैसे रिफ्रैक्शन हमने सीखा था, ये क्या था, बाउंड्री थी, लाइट एयर थी, और अंदर क्या था, वाटर था। ठीक है, ये सरफेस था। ऐसे ही यहाँ पे लाइट आइस के अंदर जो सरफेस का काम कर रहा है, ये मिडिल सरफेस का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो कौन काम कर रहा है, कॉर्निया काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, विच प्रोवाइड द लाइट का रिफ्रैक्शन। भाई मीडियम चेंज होएगा जब तो रिफ्रैक्शन होएगा। हाँ, मीडियम चेंज हो रहा है ना, बाहर क्या है, एयर। हाँ हाँ, इसलिए रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद किसकी बात होती है, कॉर्निया हो गया। लेंस किसकी बात होती है, लेंस। लेंस की हेल्प कौन करता है, सिलेरी मसल। कौन सी मसल, सिलेरी मसल बोलो, सिलेरी। ये कौन सा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, जो हेल्प कर रहा है क्या, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे बनाने की, रेटिना पे बनाने की। सिलेरी मसल क्या करती है, हेल्प करती है टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेरी मसल। जैसे तुमने स्कूल में जब पढ़ा था तो मैम ने 2 पॉइंट बताए होंगे, एक होता है नियर पॉइंट, एक क्या होता है नियर पॉइंट, और एक क्या होता है फार पॉइंट। क्या होता है, फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है, जो हम पास में देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे सामने रखा है, तो मैं कब तक इस डिस्टेंस को क्लियर, इस ऑब्जेक्ट को क्या देख सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर देख सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर। जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। जो फार पॉइंट होता है, देखो हम सन को देख पाते हैं, स्टार्स को देख पाते हैं, ठीक है, तो फार पॉइंट हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। बात समझ आई। पेपर में पूछ सकता है नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। दूर तक, कितने भी दूर तक देख सकते हैं ना, छत पे खड़े हो जाओ, कितनी भी दूर तक देखो दिखेगा। ठीक है, तो वो दिखेगा कितनी दूर तक, वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते,
तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज काउंटेबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। जब पास में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। नहीं, इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है, बात आ गई। अब अब देखो, और इमेज किस पे बननी है, रेटिना पे। इमेज किस पे बननी है, रेटिना पे। अब सिंपल सोचो, ये क्या है, लेंस। क्या है, लेंस। इमेज कहाँ बननी है, यहाँ पे। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स। इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स। चेंज क्या होएगा, यू। क्या चेंज होएगा, यू। तो यू चेंज होएगा तो एफ भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जो सिलेरी मसल्स होती है वो किस लाइन लेंस को क्या करती है, हेल्प करती है टू चेंज द फोकल लेंथ। टू चेंज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज करने में कौन हेल्प करती है, सिलेरी मसल। किसकी, किस लाइन लेंस की, समझे। तो आंख के अंदर हमारे ऑटोमेटिक, हमारे आईज में ऐसा लेंस है जो ऑटोमेटिक क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है अपनी नीड के हिसाब से। बात समझ आई। कॉर्निया क्या होता है, ठीक है। नहीं, सबका सेम होता है, ठीक है। कॉर्निया क्या पता लग गया, प्यूपिल, विंडो ऑफ द आई, जहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है। और प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा करने में कौन हेल्प करता है, आइरिस, ठीक है। और क्रिस्टलाइन लेंस का हेल्प कौन करता है, सिलेरी मसल। साइज छोटा बड़ा करने में कौन हेल्प करता है, इमेज कहाँ बनती है हमारी, रेटिना पे। तो यहाँ से जब इमेज रेटिना पे बनती है तो रेटिना सिग्नल देती है हमारे माइंड को। किसको देती है, माइंड को। जो ये माइंड को सिग्नल भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। बात समझ आ गई। पेपर में अगर आई का डायग्राम बनाने का आ सकता है 3 नंबर में, फिगर आ जाएगा, 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है अलग से। वो पूरा भी दे सकता है 4 या 5 नंबर में। तो बात समझ आई, क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, बता रहे हैं सर। आई है सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आएगा, प्यूपिल। प्यूपिल के ऊपर आइरिस, और प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद कौन सा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर जो मसल्स है वो कौन सी मसल्स है, सिलेरी मसल्स। फिर जो ये इमेज बनेगी यहाँ पे, जो हमारी स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनी है, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना से जो सिग्नल हमारी उधर जा रहा है, किधर, ब्रेन पे, तो वो कौन भेज रहा है, ऑप्टिक नर्व भेज रही है। अब जो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हारे को एक चीज सिखाई थी, इन्वर्टेड कब आता है, इमेज कैसी होती है, रियल। तो इमेज यहाँ पे एक्चुअल में अंदर एंटर कर रही है तो इमेज कैसी है, रियल। तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इमेज क्या बन रही है, उल्टी। कैसी बन रही है, उल्टी। पर हम तो सीधा देख पाते हैं। तो इस ऑप्टिक नर्व को पता है, इस सिग्नल को पता है कि ये इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। तो ये क्या करके भेजता है, सीधी करके भेजता है। क्या करके भेजता है, सीधी करके। पूरी समझ आ गई ह्यूमन आई, पक्का, कोई दिक्कत। तो ह्यूमन आई क्या है, एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस या विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई का डायग्राम बना दिया। डायग्राम के बाद क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉर्निया एक्सप्लेन कर दिया। कॉर्निया के बाद क्रिस्टलाइन लेंस एक्सप्लेन कर दिया, आइरिस एक्सप्लेन कर दिया, प्यूपिल एक्सप्लेन कर दिया, सिलेरी मसल एक्सप्लेन कर दी। रेटिना पता है तुम्हारे को क्या है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या है, जो सिग्नल किसको भेज रही है, ब्रेन को भेज रही है। कहां से, रेटिना पे से, ठीक है। और क्या है, इट ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ठीक है, ठीक है। और कौन सा सिग्नल भेज रही है, विजुअल। कौन सा, दिखने वाला। दिखने वाला भेज रही है ना, जो मैं चीज देख पा रहा हूँ उसी को क्या कर रहा है, वो ब्रेन को सेंस करवा रहा है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी तो भेजती है, पर वो सिग्नल ही तो बोल रहे हैं हम, हमने क्या गलत बोला। तो विजुअल का मतलब क्या हो गया, तो हाँ, नहीं हम नहीं देख सकते। विजुअल मतलब जो चीज मैं देख रहा हूँ, जो चीज मेरे वहां पे बन रही है,
तो वो वाले सिग्नल उसको बोल रहा हूँ। बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट इज दो टाइप के लिक्विड, एक कौन सा? एक्वस। अब देखो एक्वस कहाँ पे होता है? यहाँ पे प्यूपिल और जो रेटिना और लेंस के बीच में होता है वो कौन सा लिक्विड बोलते हैं हम? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? विट्रियस। तो विट्रियस ह्यूमर पेपर में आ जाए तो क्या बोलोगे? इट इज द लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन क्रिस्टलन लाइंस एंड द रेटिना। देखो ना ये क्या है? रेटिना है। ये देखो ये क्या है? रेटिना है। ये कौन सा लेंस है? क्रिस्टलाइन लेंस है। इसके बीच में जो भी लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है? हमारा विट्रियस ह्यूमर। ये क्या है? प्यूपिल है। ये क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया के बीच में जो भी लिक्विड है वो हमारा क्या है? एक्वस ह्यूमर। कौन सा लिक्विड है? एक्वस ह्यूमर। जो कैसे अगर जल्दी से आंख में उंगली चली जाती है तो कौन सा लिक्विड है? ये समझ आ गई बात? क्या ह्यूमन आई कराओगे पूरा? फार पॉइंट समझ आ गया? फार पॉइंट क्या होता है? आइज का इंफिनिटी। क्या होता है? फार पॉइंट का मतलब कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नियर पॉइंट। नेक्स्ट इज नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या हो गया? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। लाइट इंक्रीज कर। ठीक है, अभी ह्यूमन आई आया पेपर में कराओगे पक्का? नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने फोकल लेंथ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोकल लेंथ। क्या पढ़ा था? फोकल लेंथ। तो यहाँ पे एक मसल है, अभी मैंने तुम्हारे को बताया। कौन सी मसल है? स्लेरी मसल। जो क्या हेल्प कर रही है? क्या? फोकल लेंथ को चेंज कर रही है। फोकल लेंथ को चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है? कि हम ऑब्जेक्ट को क्या देख पाए बिल्कुल क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब क्या है? ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी आई है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया? यहाँ पे रख दिया। तो दोनों पे जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे नोट करते हैं? यू से। दोनों का यू क्या है? डिफरेंट है, पर हमारे को ऑब्जेक्ट दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? क्लियर। क्लियर कब दिखाई देंगे? जब दोनों की दोनों पे फोकल लेंथ सेम होगी, अलग अलग होगी? दोनों पे फोकल लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। तो फोकल लेंथ कौन चेंज करेगा? लेंस। तो लेंस चेंज कर रहा है, कौन सी मसल हेल्प कर रही है उसको चेंज करने के लिए? स्लेरी मसल। तो इसकी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ आया नहीं आया? पावर ऑफ एकोमोडेशन तो क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई सो दैट द इमेज इज क्लियरली विजिबल। कौन एडजस्ट होती है? फोकल लेंथ। कौन एडजस्ट करता है? आई लेंस। किसकी हेल्प से करता है? स्लेरी मसल की हेल्प से। बात समझ आ गई? तो हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ आई? अब पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पास। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? दूर। और एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पास। जब दूर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? दूर, तो जो हमारा लेंस होएगा वो थिन होएगा या थिक होएगा? ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी? तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? दूर, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब खुद सोचो, हमने लेंस कहां से बनाए थे? एक स्फेरिकल गिलास लिया था। स्फेरिकल गिलास को क्या किया था? दो साइड में फॉर एग्जांपल कट कर दिया। क्या कर दिया? कट। फिर इनको जोड़ दिया तो हमारे क्या बन जाएगा? लेंस। हमने इनको पॉलिश कर दिया तो हमारा क्या बनता था? मिरर। अब मेरी फोकल लेंथ, मेरे को ये मान लो ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस हो गया? ये कनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो गया?
कनकेव लेंस। ये फोकल लेंथ यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को बड़ा कर दूं तो ये और पतला हो जाएगा, इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा और दूर, मतलब फोकल लेंथ भी कहाँ हो जाएगी, दूर, क्योंकि फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, कहाँ का देखना है, फार ऑब्जेक्ट। कौन सा देखना है, फार ऑब्जेक्ट। तो जो मेरा लेंस होएगा, लेंस की जो थिकनेस होएगी वो थिन होएगा या थिक होएगा, तो वो मेरा क्या होएगा, थिन होएगा। क्या होएगा, थिन। और जो फोकल लेंथ होएगी वो इंक्रीज होएगी डिक्रीज होएगी, फोकल लेंथ क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कहाँ रखा हुआ है, पास में, तो क्या बोल सकता हूँ, नियर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट। तो नियर ऑब्जेक्ट में जो हमारा लेंस होएगा वो कैसा हो जाएगा, थिक, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई, पक्का, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ आई पे। किस पे आते हैं, क्या क्या क्लियर नहीं आया, हाँ पूछना, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, वही तो टॉपिक बताना, पूरा क्या होता है, पूरा ऐसा कुछ नहीं होता, टॉपिक बता भाई, ये मेरे को नहीं आया। ध्यान का है, फोन में है ना, फोन को जेब में रख ले, फोन में ध्यान होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। देख रहा हूं मैं आपको। दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, कहाँ का देखना है, दूर का, मतलब फार ऑब्जेक्ट देखना है, तो सीधा याद रख, जो लेंस होता है हमारा कैसा होता है, थिन होता है। अब थिन होएगा तो खुद सोच पतला है, तो जितना पतला तो उतना बड़ा होएगा, तो उतनी फोकल लेंथ क्या होएगी, दूर होएगी। तो फोकल लेंथ क्या होएगी, इंक्रीज। क्या होएगी, इंक्रीज। जितना ऑब्जेक्ट पास होएगा तो उतना मोटा होएगा, मोटा मतलब उतना छोटा, जितना छोटा होएगा तो फोकल लेंथ उतनी क्या होएगी, पास होएगी। समझ आ गया, सीधा सोच, अगर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लेंस थिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थिन। पतला, पतला कब होएगा, जब बहुत बड़ा बड़ा होएगा, तो बड़ा होएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होएगी, दूर होएगी, दूर होएगी। अब छोटा है, छोटा मतलब क्या है, मोटा है, थिक है। अब थिक है तो सर्कल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होएगा, पास होएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पास का मतलब फोकल लेंथ क्या होएगी, पास होएगी। तो फोकल लेंथ क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। फोकल लेंथ क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। इसी में एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बताया, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, जो हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है टू सी द ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर, क्लियर देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है। कौन सी मसल हेल्प कर रही है, सिलेरी मसल हेल्प कर रही है। किसको हेल्प कर रही है, लेंस को। उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन।